बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 28 सितंबर 2022 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपका कल के वीडियो से बेनिफिट हुआ होगा। चलिए आज देखते हैं क्या रहा डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो मोस्टली गए हैं बियरिश रिटेलर्स, डीआईएस गए हैं थोड़े से बुलिश, एफआईज गए हैं मिक्स टू बुलिश और प्रोज भी थोड़ा सा मिक्स टू बुलिश गए हैं। चलिए अब नेट पोजीशन चेक करते हैं, वहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है हमारे को। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। ये सारे नंबर ऑफ लॉट्स हैं और इधर कैटेगरी वाइज क्लाइंट वाइज दे रखा है। रिटेल क्लाइंट्स यानी आबोराम, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, एफआईआईज यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स यानी एचएनआईज यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। चलिए 1,18,000 थे कॉन्ट्रैक्ट। ये बेसिकली अगर देखें तो इनके अंदर कुछ ज़्यादा चेंज है नहीं, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। जो लगभग कल का नंबर था वही नंबर है, कोई मेजर चेंज हम इसको नहीं बोलेंगे, तो इसको हम लोग इग्नोर करते हैं, इसको हम लास्ट में कैप्चर करेंगे। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं। कॉल में थोड़ी सी सेलिंग करी है रिटेलर्स ने, बहुत ज़्यादा नहीं है। 2,42,000 कॉन्ट्रैक्ट अभी भी होल्ड कर रहे हैं। एफआईज ने आज थोड़ी सी ठीक ठाक बाइंग करी है फिर से, तो लगातार अपनी कॉल्स ऐड करते जा रहे हैं। 2,32,000 इनकी कॉल पहुंच गई है। तो मेजर प्रॉब्लम है प्रोज की। प्रोज लगातार कॉल सेल करे जा रहे हैं और करते ही चले जा रहे हैं। 4,75,000, आई डोंट रिमेंबर ये लास्ट टाइम मैंने कब देखा था इतना बड़ा नंबर। अगर ये उल्टे लटक गए कल तो फिर वाकई में उल्टे लटक जाएंगे। और क्योंकि ये ट्रैप हो गए हैं इस समय, जिस तरीके से एसजीएक्स ऊपर चल रहा है, डाउ जोन्स भी ऊपर चल रहा है, तो कल इनकी वॉट लग सकती है और इनकी वॉट बचाने के लिए लोग फिर कोशिश करेंगे ज़रूर एक बार नीचे का झटका आए ताकि ये किसी तरीके से जान छुड़ा के भागे। लेकिन ये भी फंसे हुए हैं मेरे भाई, ये भी कोई कम नहीं है। ये भी 4,37,000 पुट नेकड बेच करके बैठे हुए हैं। इतने बड़े बड़े नंबर्स बड़े रेयरली देखने को मिले हैं और यही कारण है कि बाजार में जो इतनी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है वो इन्हीं नंबर्स की वजह से है। एफ आईज को देखें तो देखिए पुट भी खरीद के गए हैं, तो एक तरफ तो ये कॉल खरीद रहे हैं, दूसरी तरफ ये पुट खरीद रहे हैं। तो 4,62,000 पुट है इनके पास और प्रोज पुट राइट भी करके गए, यानी कॉल भी बेच के गए और पुट भी बेच के गए हैं। स्टॉक फ्यूचर में कोई खास चेंज नहीं है, लगभग कल वाला सिनेरियो है। स्टॉक ऑप्शन में रिटेलर्स कल क्योंकि मंथली एक्सपायरी है तो रिटेलर्स की पोजीशन जो है धीरे धीरे यहाँ पे कॉलें उनकी जो है दूर दूर वाली अब जीरो हो रही होंगी, तो वो जो 10 पैसे 20 पैसे 50 पैसे मिल रहे हैं वो लेके यहाँ पे निकल रहे हैं। क्योंकि स्टॉक तो कोई चले नहीं है पिछले 10 दिनों में, ब्रॉडली फॉल ही आया। 18,000 से हम 17,000 के नीचे आ गए, 16,850 आ गए। तो अल्टीमेटली टाइम डिके भी हुआ और प्राइस डिके भी हुआ, डबल लॉस हुआ उसके अंदर रिटेलर्स को। सो एफ आईज आज कैश में भी सेल करके गए। 2,700 करोड़ के आसपास का डी आईज 2,500 करोड़ का बाय करके गए, यानी लगभग बैलेंस ऑफ है। लेकिन मार्केट के प्राइस एक्शन जो थे वो बैलेंस नहीं हुए। 16,858 पे हुआ बाजार क्लोज और कुछ इन द मनी कॉल्स हैं यहाँ पे 850 तक। और जो अब हमारे लिए लॉन्ग करने वाला लेवल है 16,900 के ऊपर बाजार सस्टेन करता है। तो ये लेवल दोस्तों साथ के साथ ना नोट कर लिया कीजिए। 16,900 के ऊपर बाजार सस्टेन करता है तो हमें तेजी में रहना है। अगली रेजिस्टेंस जो है वो 17,000 स्पॉट लेवल पे मिलेगी, उसके ऊपर सस्टेन करता है, वापस से तेजी में आना है। उसके बाद कोई रुकावट नहीं है, उसके बाद आराम से ऊपर हमारे को केक वॉक मिलेगा। एक बार ये 17,000 वालों ने शॉर्ट कवरिंग दी क्योंकि सबसे बड़ा ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट भी यही है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी यही है। तो अगर यहाँ पे सस्टेन हुआ बाजार और प्राइस एक्शन इसने ऊपर का दिखाया 17,000 के ऊपर सस्टेन होने के बाद, तो सर्टेनली हम लोग को लॉन्ग ही जाना चाहिए। और लगातार देखिए कितनी इन द मनी पुट्स जो हैं, ऐसा लग रहा है कि स्मार्ट मनी बुक करती चली जा रही है। उन्होंने काफ़ी पोजीशंस बुक करी है ऐसा लग रहा है। सो सपोर्ट का है तो वही हमारे लिए जो 16,900 का लेवल उसका है, तो उस आज का जो लो है उसके नीचे 16,800 आ गया। तो 16,800 का लेवल, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट काफ़ी है, तो इसके नीचे हम मंदी देखेंगे, यानी 900 के ऊपर तेजी, 800 के नीचे मंदी। नो ट्रेड जोन 800 और 900 के बीच का। तो ये लेवल आप दोस्तों नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं आगे की पोजीशन चेक करते हैं। 6 अक्टूबर को देख लेते हैं हम। तो कुछ थोड़ी बहुत कॉल्स हैं यहाँ पे, कुछ ज़्यादा खास नहीं है, कुछ थोड़ी बहुत पुट्स भी है यहाँ पे, बट कोई मेजर जिसे मैं बोलूँ कोई बहुत बड़ा डेटा नहीं देखने को मिल रहा। अनवाइंडिंग काफ़ी देखने को मिल रही है इनफैक्ट पुट साइड पे, तो वो एक थोड़ा देखने वाली बात है। देखते हैं अब 27 अक्टूबर का डेटा। देखिए यहाँ पे 14,000 पे कॉल इन द मनी में इतनी डीप गहराई
में जा करके ये देखिए 15,000 पे भी शायद मंथली एक्सपायरी है, तो कुछ स्ट्रेडल हो सकता है, दूसरी तरफ भी हमें पुट साइड पे भी एक्शन मिले, दोनों तरफ बाय सेल करके चलते हैं ये, या सेल सेल करके चलते हैं। तो काफ़ी पोजीशंस हैं यहाँ। अब वही देखते हैं कि क्या, अब देखिए 17,000 पे आ गया, अब देखते हैं 18,000 पे है क्या कुछ, 18,000 पे थोड़ा सा आ गया, 18.5 पे आ गया। तो ये स्ट्रेडल वाले बाबा हैं, तो इनको हमें इग्नोर करना पड़ेगा, ये कुछ ज़्यादा मीनिंगफुल काम करते नहीं हैं, दोनों तरफ बेचते हैं। डीप इन द मनी कॉल पुट महीने के स्टार्टिंग में बेच देते हैं, और जो थोड़ा बहुत इनको प्रीमियम मिलता है उसमें ये लोग खुश हो जाते हैं। चलिए बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। लेवल आप लोगों ने आई होप मार्क कर लिए होंगे, क्योंकि बार बार मैं रिपीट करूं फिर कई लोग बोलते हैं कि रिपीट कर रहे हैं। सो 37,759 बैंक निफ्टी हुआ है क्लोज। क्लोज तो कम हुआ था, लेकिन ये एवरेज आई हैं ये जो लेवल्स है ना, क्योंकि लास्ट के आधे घंटे में जब बाजार गिरता है तो वो बिल्कुल क्लोजिंग पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिखाता, वो कहीं ना कहीं एवरेज दिखाता है आखिरी आधे घंटे की। तो आखिरी आधे घंटे में अगर गिरा तो उसकी एवरेज कहीं ये है पूरे प्राइस एक्शन की, तो यहाँ की एवरेज दिखाएगा, तो इसलिए ये थोड़ा ऊपर का लेवल दिखा रहा है अगर आप लोग को लग रहा है। और देखिए यहाँ पे क्या खेल हो रहा है, बड़ा साफ साफ दिख रहा है कि इन द मनी कॉल बाय करके गए हैं, बड़ा क्लियरली। तो यहाँ पे गेम करके गए हैं ये लोग, साफ दिख रहा है। बाय कहाँ करना चाहिए, 38,000 के ऊपर सस्टेन करेगा। देखिए कितनी बड़ी कॉल रेटिंग है यहाँ पे, तो बड़ा साफ है। इसके ऊपर अगर निकलेगा तो अगला टारगेट जो है वो 38,500 तक भी जा सकता है, तो इसलिए इसके ऊपर सस्टेन करें 38,000 के ऊपर और प्राइस एक्शन मिले तो अपन लॉन्ग जाने की सोच सकते हैं। और देखिए यहाँ पे बड़ा क्लियरली दिख रहा है इन द मनी पुट्स में अनवाइंडिंग, यानी क्लियरली आज अच्छा प्रॉफिट इन्होंने बुक किया, कोई इन द मनी पुट ब्रॉडली नहीं लेके गए, तो बड़ा साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये लोग आज एग्जिट मार के गए हैं, काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया है। तो आज का लो जो है वो बड़ा क्रूशियल रहेगा। अब मेरे लिए जो है शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी रहेगी कहाँ, 37,700 के नीचे, इस लेवल के नीचे अगर सस्टेन करेगा तो मैं करूँगा शॉर्ट। तो 37,700 के नीचे शॉर्ट और 38,000 के ऊपर लॉन्ग। 37,700 और 38,000 के बीच में नो ट्रेड जोन फॉर मी क्योंकि वैसी एक्सपायरी है, उस जोन के बीच में अगर ये फंस गया तो ये प्रीमियम मीटिंग में पूरा दिन निकाल देगा, फिर आखिरी के 1 घंटे आधे घंटे के अंदर आपको थोड़ा मूव दिखा के बोलेगा वाह मैंने देखो क्या कमाल किया है, और होगा कुछ नहीं, उसमें भी लोग पैसा गंवा के जाएंगे। देखिए कुछ इन द मनी पुट्स हैं यहाँ पे, लेकिन मेजर एक्शन हमने देख लिया हुआ क्या है। गेम बड़ी क्लियरली समझ में आ रही है कि जो पुट इन्होंने अभी होल्ड कर रखी हैं, इसमें से मैक्सिमम जो इन द मनी पुट्स थी वो इन्होंने कर ली है ख़त्म, उसमें कर लिया है इन्होंने प्रॉफिट बुक, और अपनी पुट्स को इन्होंने आगे शिफ्ट कर दिया है कहीं दूर दराज की ऑप्शंस पे। देखिए यहाँ 4300 पे थोड़ा सा एक भूत प्रेत जागने शुरू हुए, आज से ही शुरू हुए हैं, तो ये यहाँ पे बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं। कॉल साइड पे इन्होंने कुछ किया है क्या वो भी देख लेते हैं, तो पता लग जाएगा ये स्ट्रेडल वाले बाबा हैं या ये नेकेड वाले बाबा हैं। तो ये नेकेड वाले बाबा ही हैं, तो इनके ऊपर हम नज़र रखेंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी पोजीशन आज इन्होंने बनानी शुरू करी है 43,000 पे, और कौन सी इसमें अक्टूबर एक्सपायरी में। चलिए दोस्तों, व्यू हो चुका है काफ़ी हद तक क्लियर, और डिस्क्लेमर और रूल्स दोस्तों इनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना सेटअप इज़ नॉट कंप्लीट। वेबिनार में रह गए हैं चंद ही दिन, जो लोग कर रहे हैं ज्वाइन उनको लाइव एनालिसिस मिल रहा है लगातार, और टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा, जस्ट यही वर्ड आपको टाइप करने हैं आप टेलीग्राम में जा करके, तो आपको लिंक मिल मेरा ग्रुप चैनल मिल जाएगा। आप 7200 के करीब हो गए, डेली रोज ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ पे, और अगर आपको लिंक के थ्रू ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबिनार की डिटेल दे रखी है, उसके बॉटम में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, उसको क्लिक करेंगे तो भी खुल जाएगा, ना खुले तो आप वो जो वर्ड्स दे रखे हैं उनको टाइप कीजिएगा एग्जैक्टली। तो चलिए दोस्तों करते हैं कंक्लूड। ओवरऑल पोजीशन काफ़ी नेगेटिव है, अभी भी इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट करके बैठे हैं, लेकिन हैविंग सेड दैट काफ़ी कॉल्स में बाइंग करी है आज, एक्सपायरी से एक दिन पहले बाय करना और लगातार 1 लाख से यहाँ तक नंबर लाना शोज़ की कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा इनके दिमाग में कुछ ना कुछ गेम चल रहा है। पुट भी इन्होंने बाय करी है, तो यहाँ पे बियरिश पोजीशन बहुत बड़ी लेके चल रहे हैं ये एफआईज, तो यहाँ पे भी सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी ट्विस्ट वाली है कि क्या गेम खेलने वाले हैं, जब इतनी कॉल्स हैं साथ में इतनी पुट क्यों लेके चल रहे हैं, तो वो भी एक पार्ट है। तीसरा, स्टॉक फ्यूचर्स इन्होंने शॉर्ट करने बंद कर दिए 2-3 दिन से, इनफैक्ट थोड़ा सा कवरेज ही है वहाँ पे, कवरिंग ही करी है,
तो उसके बाद आते हैं प्रोज के डेटा पे। तो प्रोज का डेटा कॉल बहुत बड़ी ह्यूजली राइट कर रखी है। अब उसकी इनकी कॉल को कैसे टैकल करना है, हालांकि पुट भी राइटिंग है तो थोड़ा सपोर्ट वहाँ पे है। तो अब हम लोग को किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि डेटा के अंदर अभी भी बहुत सारे मिक्स एलिमेंट्स हैं। तो एग्जैक्टली जो लेवल्स हमने आइडेंटिफाई किए ऑप्शन चेन की हेल्प से, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ट्रेड करेंगे। लेकिन उसके अलावा हमारी प्रेफरेंस क्या रहनी चाहिए, अगर वर्ल्ड मार्केट जिस तरीके से अभी पॉजिटिव दिख रही है, अगर पॉजिटिव दिखती है और उन लेवल्स के ऊपर निकलते हुए दिखती है, तो सर्टेनली हम लोग प्राइस एक्शन मिला तो हम लोग लॉन्ग का ट्रेड लेंगे। ध्यान रखना है कि डेटा के अंदर नेगेटिव एलिमेंट्स भी हैं, तो बिल्कुल हमें मतलब प्रॉफिट ट्रेल करते हुए जरूर चलना है। ये ना हो मार्केट कहीं सेकंड हाफ में या पहले 1 घंटे के बाद या कभी भी रिवर्स करता है और हम वहाँ स्टक हो जाएं पोजीशन में। तो ये ध्यान रखना है कि प्रॉफिट आए तो उसको धीरे 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 ट्रेल करते रहें, पार्शियल प्रॉफिट बुक करें, पार्शियल ट्रेल करें, कोई भी स्ट्रेटेजी आप अपनी अपना के उसको ट्रेल कर सकते हैं। तो प्रेफरेंस यही रहेगी, जिस डायरेक्शन में वर्ल्ड मार्केट होगा उसी डायरेक्शन में अपन पहला ट्रेड जो है वो लेंगे। और सेकेंड हाफ में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत रिवर्सल का चांस हो सकता है, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वो है। तो एक लिमिट के बियॉन्ड जाने पे कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस जरूर आनी चाहिए, और वो रेजिस्टेंस आएगी तो फिर वहाँ से हमें करेक्शन मिल सकती है। तो उसके लिए हमें प्रिपेयर्ड रहना है। अगर नहीं आई रेजिस्टेंस, बाजार नीचे शॉर्ट कवरिंग के चलते खिंचता ही चला गया, तो वो ट्रेलिंग वाली जो हमारी स्ट्रेटेजी है वो हमें प्रॉफिट देती रहेगी। तो कॉशियसली पॉजिटिव अभी लेके चलना है, लेकिन सेंटीमेंट अल्टीमेट डिसाइडर होगा कि वर्ल्ड मार्केट मॉर्निंग तक कैसी रहती है। अगर वहाँ से पॉजिटिव ट्रिगर कंटिन्यू रहता है तो हम लोग लॉन्ग साइड का ट्रेड लेने वाले हैं। अदरवाइज अगर वहाँ पे नेगेटिव सेंटीमेंट दिखता है हमें, तो हम लोग शॉर्ट साइड के ट्रेड के लिए प्रिपेयर्ड होंगे। लेकिन हैविंग सेड दैट, जो लेवल्स हमने दिए उन लेवल के नीचे सस्टेन करेगा, प्राइस एक्शन देगा, तभी करना, अदरवाइज नहीं करना। तो दोस्तों ये मेरा व्यू है कल के लिए बाजार को लेकर के। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो खत्म करता हूँ। कल आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।